Hello, my people. So today we are going to talk about रेमेडीज़ क्यों काम नहीं करती हैं, या कंसल्टेशन लेने के बाद में आप लोग रिचुअल्स फॉलो करते हैं, रिचुअल्स फॉलो करने के बाद भी आपको कोई भी चीज़ वर्कआउट क्यों नहीं कर रही है आपके लिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि मैम मैंने सब ट्राई कर लिया लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है मेरे लिए। तो ऐसे ज़्यादा नहीं बोलूँगी 100 में से मेरे पास 10% ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि मैम बहुत कुछ ट्राई कर लिया लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता होगा? कभी आपने कभी सोचा है इस बारे में कि क्यों ऐसा होता है कि आपके लिए चीज़ें नहीं काम कर रही हैं? मतलब एक स्विच वर्ड है, लेट सपोज वो मैंने 100 लोगों को दिया, 100 में से 90% लोग बोल रहे हैं हमें रिजल्ट्स आ गए, हमें इससे अच्छा रिजल्ट आया और हम लोग खुश हैं इस चीज़ से। बट वहीं पर वो 10% लोग हैं, वो उसके लिए क्यों नहीं काम कर रहा है? उन 10% लोगों का क्या क्या वो ह्यूमन बीइंग नहीं है? क्या वो उस स्विच वर्ड को या उस रेमेडी को उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से समझाया गया है या बताया गया है? तो देखिए, ऐसा नहीं है। होता क्या है बेसिकली, हमें सबसे पहले जब हम किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, जिससे हम कंसल्टेशन लेते हैं किसी भी चीज़ का, इट्स नॉट अबाउट कि आप ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड ही कंसल्टेशन ले रहे हैं, आप किसी का भी कंसल्टेशन लेते हो। बट उस कंसल्टेशन के बाद में या उससे पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ एक्सेप्ट करनी होती है कि चीज़ें आपके लिए काम करती हैं। अगर आप ये सोचकर जा रहे हैं किसी के पास कि यार चल इसका भी ट्राई कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, कि मुझे क्या पता रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, मुझे थर्ड पर्सन ने बोला था कि इसके पास जाने से रिजल्ट आ जाता है तो उसके कहने से मैं आ गया। तो आप आ तो गए, आपने कंसल्टेशन ले तो लिया, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट आपको क्यों नहीं आ रहा है? तो इसके पीछे सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है ना कि आपके लिए चीज़ें क्यों नहीं काम कर रही है, वो है आपका सबकॉन्शियस। जब आपके सबकॉन्शियस में आपने ये चीज़ पहले से डाली हुई है कि कोई भी चीज़ आपके लिए नहीं काम करती है, आप कितना ही कुछ कर लो आपके लिए चीज़ें नहीं वर्कआउट करेंगी, तो वो नहीं करेंगी। चाहे वो आप किसी भी पर्सन से कंसल्टेशन लो, इधर इट इज़ मी और एनी रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर, कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड वाइड में आप कहीं पर भी चले जाओगे ना, आपको कोई चीज़ काम नहीं करने वाली अनटिल और अनलेस जब तक आप ये खुद नहीं एक्सेप्ट करते कि चीज़ें आपके लिए काम करती हैं। इसको हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट सपोज आपको फीवर होता है, ठीक है, कैंसिल किसी को फीवर ना हो ये वीडियो देखने के बाद, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ कि लेट सपोज किसी भी एक्स पर्सन को फीवर होता है, आपकी सबसे पहली एडवाइस क्या होगी? उसे फीवर हो रहा है, आप सबसे पहले उसको क्या एडवाइस करोगे कि भाई क्रोसिन ले ले, डॉक्टर के पास चला जा। डॉक्टर के पास नहीं भी जाने का होगा तो आप सबसे पहले बोलते हो कि तू क्रोसिन ले ले, या फिर तू डोलो 650 ले ले, डोलो 500 ले ले, पैरासिटामोल ले ले। क्यों आप यही वाली उनको बोलते हो मेडिसिन लेने के लिए कि उसको फीवर हुआ है तो आप यही वाली रेमेडीज बोलोगे या यही वाली आप उसको मेडिसिन दोगे? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये वाली जो मेडिसिन हैं ये बेसिकली काम करती हैं फीवर को लो करने के लिए। आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा हुआ है, जो पर्सन है जो बीमार है उसने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करा हुआ है कि हमें पैरासिटामोल, क्रोसिन, ये जो मेडिसिन हैं ये बेसिकली हमें काम कर जाएगी और हमको हमारा जो फीवर है वो लो डाउन हो जाएगा और हम लोग ठीक हो जाएंगे। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि पैरासिटामोल भी खा ली तब भी नहीं ठीक हो रहे, यार पता नहीं मुझे क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई है। तो होता कुछ नहीं है, सारी की सारी जो ये मेथोडोलॉजी है या जितनी भी चीज़ें हैं ना जो आप कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के साथ में कनेक्टेड है। तो जब भी आप कोई रेमेडी कर रहे हो, रेमेडी करने के बाद आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तो वहाँ आपको सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज देना है कि दिस थिंग विल वर्क फॉर मी। अभी मेरे लास्ट कुछ एक वीक पहले मैंने एक 275 का समथिंग का मैंने एक स्विच वर्ड दिया था कुछ लोगों को जो उन्हें चैंट करना था। और जब वो चैंट कर रहे थे तो चैंट करने के बाद कुछ ने तो मुझे आके बोला कि मैम मेरे को तो मतलब अनएक्सपेक्टेड मनी आ गया, यहाँ से आया वहाँ से आया, पता नहीं कैसे कैसे चीज़ें अरेंज हुई, कुछ को अवार्ड्स मिल गए, कुछ को कोई गिफ्ट मिल गया। राखी थी तो राखी पर अनएक्सपेक्टेड था, बट वो ऐसा गिफ्ट मिल गया जो कि कभी अपने भाई से या किसी से एक्सपेक्टेड ही नहीं था, बट उन लोगों को वो गिफ्ट मिल गया। तो बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने पॉजिटिव फीडबैक्स दिए, लेकिन कुछ एक थे जिन्होंने कहा कि मेरे लिए तो कुछ काम ही नहीं कर रहा। मैंने कहा ठीक है, आप रिफंड ले लो, क्योंकि आई तो वर्क ऑन 100% मनी बैक गारंटी कि अगर काम चीज आपके लिए कोई चीज़ काम नहीं कर रही है ना भाई, टेक योर मनी बैक, आई डोंट वांट दैट मनी। ठीक है, पैसा कमाना इज नॉट द पर्पस, सर्विंग इज द पर्पस। अगर आप कोई भी रेमेडी कर रहे हो, कोई क्रिस्टल ले रहे हो, अगर आपको नहीं रिजल्ट आ रहा है ना, देन टेक योर मनी बैक। ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है मेरे,
जो किसी को कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़, जब भी आप इस लाइक इंटेंशन से आते हो ना मेरे पास कंसल्टेशन के लिए या किसी भी सेकंड पर्सन के पास कंसल्टेशन के लिए कि चल देखते हैं ट्राई करके इसकी रेमेडी काम करेगी नहीं करेगी, या ये जो बता रही है वो काम करेगा या नहीं करेगा, तो प्लीज़ स्टॉप इट नाउ, डोंट कम टू मी। अगर आप दो मेंटालिटी के साथ आ रहे हो कि चीज़ें वर्कआउट करेंगी या नहीं करेंगी, इफ़ यू कम टू मी देन ऑलवेज कम विद एन इंटेंशन कि अगर मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ सुषमा जी शर्मा के पास तो चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट करेंगी, क्योंकि सबके लिए काम करी हैं। अगर सबके लिए काम करी हैं तो मेरे लिए भी काम करने वाली है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ ये हवाओं में बातें कर रही हूँ, तो इट इज़ नॉट लाइक हवाओं में बातें। पिछले 3 साल से साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पर जो जितनी भी लाइक लर्निंग है ना वो करी है, उसके बाद ही आई एम लाइक केपेबल कि मैं इन फ्रंट ऑफ आकर बोल रही हूँ कि हाँ आप ये रेमेडी करो या वो रेमेडी करो तो आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। लर्निंग और अर्निंग बहुत मैटर करती है इसमें। अर्निंग तभी हो पाती है जब आपकी लर्निंग बहुत स्ट्रांग हो। तो आई कैन गारंटी कि मेरी लर्निंग इतनी स्ट्रांग है कि मैं आप लोगों को बोल पा रही हूँ कि हाँ मैं 100% गारंटी दे रही हूँ, व्हेनेवर यू बाय अ क्रिस्टल फ्रॉम मी तो आपको वो रिजल्ट देगा। अगर वो रिजल्ट नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ है कि वो उसका जो नेगेटिव रिजल्ट है ना वो आपने ऑलरेडी अपने दिमाग में डाला हुआ है कि हाँ मेरे लिए ये काम नहीं भी करेगा। अगर आपने 10% भी अपने दिमाग में सीडिंग कर लिया ना कि ये चीज़ मेरे लिए शायद काम नहीं करेगी, तो वो चीज़ आप लिख कर ले लो, काम नहीं करने वाली है। क्यों नहीं काम करने वाली है? क्योंकि रिजल्ट आप ऑलरेडी अपने दिमाग में बना चुके हो, आप अपने सबकॉन्शियस को मैसेज दे चुके हो, रिजल्ट आप पहले से अनाउंस कर चुके हो कि मेरे लिए शायद ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो माय फ्रेंड और माय रिलेटिव जो भी लोग आए हैं कंसल्टेशन के लिए, उन सभी को मैं ये नोट देना चाहूँगी कि अगर आप आ रहे हो तो प्लीज़ दो माइंडसेट के साथ मत आना कि ये चीज़ मेरे लिए काम करेगी या ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं करेगी। जहाँ पर भी 1% आपके दिमाग में ये आ गया ना ये चीज़ मेरे लिए काम करेगी या नहीं करेगी, ये जो या नहीं करेगी वाली बात है ना, अगर ये आपके माइंड में है तो आप मेरे से लिख कर ले लो स्टैम्प पेपर पे, वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करने वाली है। क्योंकि आप ऑलरेडी ड्युअलिटी ऑफ माइंड में हो कि आपका लाइक थिंकिंग पैटर्न आपका ऐसा है जो दो तरीके से सोच रहा है कि ये चीज़ शायद काम करेगी शायद नहीं करेगी। भाई रिलीजियस चीज़ें, ये मैजिक ऐसे ही नहीं होता। मैजिक के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है। मैजिक हैपन्स, मैजिक तभी होता है जब आप उस पर ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो कि हाँ ये चीज़ होगी। इसको बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं बचपन में बोलते हैं कि सेंटा क्लॉज आएगा और आकर कुछ रख के जाएगा हमारे पिलो के नीचे, तो 25 दिसंबर को। तो होता क्या है, सेंटा क्लॉज तो नहीं आता ना, आप सिर्फ अपने बच्चे को सेटिस्फेक्शन के लिए आप उसके लाइक तकिया के नीचे कुछ छुपा देते हो, बट उसके लिए तो वो मैजिक है जो कि हो गया। सो यूनिवर्स या प्रकृति आपके लिए ऐसे ही काम करती है। जब आप पूरे ट्रस्ट और बिलीफ के साथ काम करते हो ना, या किसी भी चीज़ को परचेज करते हो, कोई स्विच वर्ड लेते हो, कोई क्रिस्टल लेते हो, वो आपके लिए तभी काम करता है जब आप उस चाइल्डिश मेंटालिटी के साथ में चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हो कि येस मैजिक विल हैपन विद मी। मैजिक तभी होगा आपके साथ में जब आप अपनी मेंटालिटी को, अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज दे दोगे कि हाँ चीज़ें मेरे साथ भी अच्छी हो सकती हैं। तो अगर आप ये सोचकर आ रहे हो कि चीज़ें मेरे साथ अच्छी होंगी नहीं होंगी, लेट्स ट्राई वंस, तो प्लीज़ डोंट कम। ऐसा ट्राई वंस वाला मत करो किसी के भी साथ, नॉट इवन विद मी, किसी के भी साथ मत करो। ट्राई वाली चीज़ नहीं होती है। ये सब चीज़ें बिलीफ के ऊपर काम करती हैं, ट्रस्ट के ऊपर काम करती हैं, फेथ के ऊपर काम करती हैं। अगर आप इन चीज़ों पर, ऑकल्ट साइंस पर, यूनिवर्स पे, प्रकृति के लाइक क्रिएशंस पर अगर आप बिलीव नहीं करते हो तो प्लीज़ इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत हो या ट्रायल के लिए मत आओ। ट्रायल के लिए तभी आओ जब आपका सबकॉन्शियस आपको अलाउ कर रहा है कि हाँ चीज़ें आपके लिए सुधर सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं। आई एम द पर्सन जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारे मैजिकल चेंजेस देखे हैं। एक टाइम पर जब कोविड आया था ना, कोविड के टाइम पे मेरे ऊपर भी लाइक हर तरीके का लोन था, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन और गोल्ड लोन, जितने भी लोन्स होते हैं ना सब मेरे पास थे। बट आज की डेट में आई एम लाइक लिविंग अ लोन फ्री लाइफ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कि मेरा माइंडसेट मैंने चेंज किया। मैंने अपने आप को, अपने लाइक थिंकिंग पैटर्न को, अपने कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड किया कि येस आई कैन रीच और आई कैन अचीव वट एवर आई वॉन्ट। तो जब आप इस वाले लाइक माइंडसेट में चले जाते हो ना, या आप यूनिवर्स से वो चीज़ मांगते हो जो आप डिजर्व करते हो, तो वहाँ पर आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी रेमेडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो प्लीज़ उसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो। रिजल्ट आपको 110% आएगा। अगर आप 1% भी उसको एक बोलते हैं ना इस इंटेंशन से करो कि यार पता नहीं ये चीज़ मेरे लिए काम करेगी कि नहीं करेगी, देन बाय गॉड स्वेयर दिस विल नॉट वर्क फॉर यू। प्लीज़ डोंट ट्राई इट।
अपना पैसा और अपना टाइम मत वेस्ट करो इन सब चीज़ों पर। चीज़ें तभी ट्राई करो जब आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ आपके लिए काम करेगी। क्योंकि जब आप इस माइंडसेट के साथ आते हो ना कि हाँ बहुत हमने झेल ली सारी चीज़ें, अब मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, और लाइफ चेंज करने के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए, यूनिवर्सल सपोर्ट चाहिए, वो यूनिवर्सल सपोर्ट आपको मिल जाएगा मेरे थ्रू या किसी भी XYZ हीलर के थ्रू। लेकिन चीज़ें तभी काम करेंगी जब आप उस पर ट्रस्ट करोगे, फेथ करोगे। इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। अगर मैं आपको आज बोलती कि नीम करौली बाबा के पास चले जाओ, वहाँ जाने से लोगों के बिगड़े काम बन जाते हैं, तो आप में से शायद कुछ लोगों ने सुना भी नहीं होगा नीम करौली बाबा हैं कौन, या कुछ लोग होंगे जो बहुत जानते होंगे, बहुत विश्वास रखते होंगे। लेकिन मेरे कहने से आप नहीं करोगे, बट यहीं आपको किसी आर्टिकल से पता चले, किसी न्यूज़ से पता चले कि लाइक फेसबुक के जो फाउंडर हैं वो वहाँ पर गए थे, मार्क जुकरबर्ग जी, या लाइक जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं वो वहाँ पर गई थी, तो उसके बाद उनकी लाइफ में लाइक चेंजेस आए, या लाइक उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करा, देन यू विल डेफिनेटली ट्राई टू गो। आप लोग प्लान करोगे कि हाँ भाई एक बार मैं भी जाके देखूंगा शायद, या मैं भी जाके देखूंगी, मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहिए। तो माई फ्रेंड, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कुछ भी चीज़ अचीव करनी है ना, तो किसी भी थर्ड पर्सन की राय से पहले अपने ऊपर काम करो, अपने माइंडसेट पे काम करो कि मेरे माइंडसेट में जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी कि मेरे लिए सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। तो प्लीज़ अपने आप को ट्रेन करो, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, अपने आप की जो थिंकिंग पैटर्न है उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप पूरे दिन में 4 बार बोलोगे ना अपने आप को कि हाँ यू आर नॉट वर्दी, तो आप वर्दी नहीं रहोगे किसी भी चीज़ के। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हो चीज़ें पॉजिटिव हों आपके साथ, लोग आपके साथ पॉजिटिव जुड़ें, क्योंकि वी ऑल वर्क्स ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप अच्छी फ्रीक्वेंसी पर रहते हो, या आप अच्छा कुछ प्लान करते हो अपने लिए, या अपनी लाइफ में आप कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो। तो ये मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, और आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ देन बिलीव कि मैजिक हैपन्स, एंड मैजिक ओनली हैपन्स व्हेन यू ट्रस्ट एंड फेथ एंड बिलीव ऑन इट। अगर आप नहीं करते हो देन प्लीज़ इन सब चीज़ों पे पैसा मत वेस्ट करो, ओके। एंड ऐसी ही और वीडियोस के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत सारे ऐसा ज्ञान मिलता रहेगा, क्योंकि आई जस्ट वॉन्टेड टू चेंज पीपल लाइफ, कि मैं उनकी लाइफ में कुछ अच्छा वैल्यू ऐड कर पाऊँ। अर्निंग तो देखो अपने आप हो जाती है, अर्निंग मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में ₹1,00,000 महीना कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है। तो इट कैन बी पॉसिबल विद यू ऑल्सो। अगर आप भी चाहते हो आपकी लाइफ में कुछ मैजिक हो, कुछ कुछ हो जाए अच्छा सा, जो कि आपकी लाइफ पूरे तरीके से चेंज कर दे, आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, हर तरीके से, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने लिए कुछ अच्छा सोचोगे। पहले आप अपने लिए अच्छा सोचो, तभी यूनिवर्स भी समझेगा, प्रकृति समझेगी कि इस पर्सन को क्या चाहिए। तो पॉजिटिव माइंडसेट में रहो, आप जैसे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो वैसा सोचो, और आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होगा। तो अपने लिए अच्छा अच्छा सोचने की कोशिश करो। आपके साथ अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, मेरे साथ भी बहुत अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, सीरियसली। जब से मैंने अपने थिंकिंग पैटर्न में चेंजेस करे हैं, तो मेरे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, सीरियसली। अगर मैं आज की डेट में बोल दूँ ना कि मुझे 10 लाख की ज़रूरत है, तो लोग हैं अवेलेबल जिनको मैं बोलूँगी कि मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे 50,000, लाख, 25,000, 30,000 लोग आराम से दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें ना मैंने अचीव करी हैं, उन लोगों को मैंने अचीव किया है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हाँ मैं वर्दी हूँ इस चीज़ के। लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि दे नो कि हाँ हाउ सुषमा वर्क्स। तो आप सबके लिए भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो या लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, तो प्लीज़ पहले अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, आप क्या डिज़र्व करते हो। यूनिवर्स को पहले ये मैसेज दो। उसके बाद अगर आपसे कोई दूर है, आपका रिलेटिव, आपका ब्रदर, सिस्टर, या आपका सन, डॉटर, कोई भी अगर आपसे दूर है ना, तो इट इज़ ऑल बिकॉज कि शायद कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स में मैसेज डाल चुके हो कि ये तो मेरे से दूर हो चुका है या हो चुकी है, अपने मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा। तो प्लीज़ इस माइंडसेट को चेंज करो। पहले यूनिवर्स में ये मैसेज डालो, इसकी सीडिंग करो पहले यूनिवर्स में कि येस दैट सो एंड सो पर्सन लव्स मी। इसकी बहुत अच्छी प्रेयर है होपोनोपोनो की। मैं आपको उसका नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा मैं होपोनोपोनो पे भी ज़रूर बनाऊंगी कि आप किस तरीके से अपने यहाँ पर बैठे बैठे किसी थर्ड पर्सन को कैसे अपने मन की वाइब्रेशंस भेज सकते हो। टेलीपैथी समझते होगे आप में से कुछ लोग, जानते होंगे टेलीपैथी क्या होता है, कि आपने बस किसी के बारे में सोचा और उस पर्सन का कॉल आ गया। तो इट इज़ नॉट कुछ साइंस नहीं थी, ये बेसिकली मिरेकल था कि आपने सोचा और वहाँ उस पर्सन को पता चल गया कि हाँ इसने मेरे को सोचा है, और उसका कॉल आ जाता है। तो ये सब चीज़ें तभी हो पाती हैं जब आप
लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रहे होते हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर रहा होता है। तो अगर आप चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें ला कर दे, तो सबसे पहले सेल्फ वर्थ को समझो। सेल्फ वर्थ जब आप समझ जाओगे तो अपने आप ही चीज़ें आपके साथ अच्छी होने लगेंगी, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, वो वापस अपने पास आने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग ये सोचते हैं कि वो किसी चीज़ के लायक नहीं है, या उनका सेल्फ वर्थ बहुत डाउन है, या वो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। जो भी लोग ऐसे बोलते हैं कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ऐसा नहीं है। मेरे लिए सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मेरे लिए जो मैं अचीव करना चाहती हूँ वो पॉसिबल है, तो आपके लिए भी वो पॉसिबल है। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा पूरा वीडियो आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ मैजिकल लाइक कोड्स भी दूंगी जो कि आपके लिए वर्क करेंगे, और उसका आप फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।